मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको सलाम। आज जुमे का दिन है, 17 जुलाई है और यहाँ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में 2:18 हो रहे हैं। मैं अब आपसे वीलॉग के ज़रिए सिर्फ़ उसी वक़्त बात करता हूँ कि जब मेरा दिल चाहता है कि ये मैसेज मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को जिनके दिल में दर्द है, जो मेरी बात को सुनकर उस पर गौर करेंगे और उस पर अपने आप से सवाल करेंगे और फिर अपना रिस्पॉन्स भी अपनी-अपनी शक्ल में देंगे। मैं उनसे बात करता हूँ और उम्मीद है कि मेरे इस पैगाम को जो मैं आज बातें कर रहा हूँ, उसको आप बिलख़ुसूस सुनेंगे। मैं ख़ास तौर पर आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी रहते हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ और फिर मैं जनरली जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है, रोज़ाना की बुनियादों पे खबरें आ रही हैं, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे एंकर्स और एनालिस्ट और जो टॉक शोज़ करते हैं, उसमें ये बातें होती रहती हैं, आपको पता चलती रहती हैं, तो मैं उस पर वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्टली जो मेरा मैसेज है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी आपसे अपील है कि उसको गौर से सुनें, मेरी बात को गौर से सुनें। बगैर अपना माइंड सेट किए हुए। देखें, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, वो हम सबको पता है। इंसान का अपना ज़ाती मुफ़ाद होता है और एक इंसान का कौमी मुफ़ाद होता है। वो लिंक होता है उस ज़मीन के साथ, उस मुल्क के साथ, जो उसकी पहचान है। तो एक तो हम इनफ़रादी तौर पर पाकिस्तानी हैं और हमारा अपना ज़ाती मुफ़ाद है, हर एक का मुख्तलिफ़ मुफ़ाद होता है और आप समझते हैं इस बात को। फिर ये होता है कि एक कौमी मुफ़ाद होता है जो कौम की बक़ा और मुल्क की बक़ा के लिए होता है। तो वो मुल्क और कौम की बक़ा के लिए जो कौमी मुफ़ाद होता है, बेसिकली वो भी ज़ाती मुफ़ाद ही होता है। क्योंकि हमारा जो मुल्क होता है या हमारी जो कौम है, वो हमसे है। हम इनफ़रादी तौर पर सब मिल के एक कौम की शनाख्त लेकर चलते हैं इस दुनिया में। तो हमारा जो कौमी और मुल्क का बक़ा का मकसद ऐसे मामलात जो उसकी बक़ा से ताल्लुक़ रखते हों, वो मुफ़ाद आपका ज़ाती मुफ़ाद बन जाता है क्योंकि अगर ये मुल्क और कौम जो हमारी शनाख्त है, हम दुनिया में कहीं भी रहें, वो उस वक़्त तक रहेगी जब तक ये मुल्क पाकिस्तान कायम रहेगा। ये ज़मीन पर पाकिस्तान पाकिस्तानियों के नाम से जाने जाएँगे और अगर ये मुल्क अल्लाह ना करे ख़त्म हो गया तो फिर ये बहस, ये बातें और ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएँगी और फिर एक दूसरी ज़िंदगी होगी। हमें नहीं पता, अल्लाह माफ़ करे कि उसके बाद हम में क्या एहसासात होते हैं, हमारी क्या फ़ीलिंग होती है, हमारी नई नस्ल की क्या फ़ीलिंग होती है। इस वक़्त पाकिस्तान अपनी बक़ा के आखिरी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तानी कौम इस वक़्त एक ऐसे मोड़ पे है कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए एक आखिरी मुकाम पर पहुँच गई है। इमरान खान, मैं समझता हूँ, मैं आपसे बातें करता रहता हूँ, मैं उसकी अपने सहाफ़त के ज़रिए उसकी वकालत करता रहता हूँ, उसके पैगाम को आप तक पहुँचाता हूँ। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि मुझे उसकी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना-देना नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं अवाम की आवाज़ हूँ और उस अवाम की जो पाकिस्तानी है और फिर जो और सारी दुनिया में है, सहाफ़ी अवाम की मुफ़ाद में बात करता है। और मैं पाकिस्तानी भी हूँ, तो मैं पाकिस्तान की अवाम की मुफ़ाद में बात करता हूँ, मुल्क के मुफ़ाद में बात करता हूँ और अगर कहीं नज़र आता है कि ये मुल्क के मुफ़ाद में नहीं है, तो मैं उस पर बात करता हूँ और यही हमें करना चाहिए बहैसियत सहाफ़ी, यही हमने पढ़ा है और मेरी 40 साली सहाफ़ती ज़िंदगी है, 30 साल मुझे ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं। मैंने अपनी जानिब से गैर जानिबदाराना तौर पर ये बात की है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात नज़र आती है, तो वो तो मैं ज़ाहिर है कि बाइस भी होता हूँ क्योंकि मैं मेरी शनाख्त पाकिस्तान है और पाकिस्तानी है। तो बात सारी ये है, देखिए हमें ज़ाती तौर पर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र, मैंने अपनी बहुत अच्छी तालीम हासिल की, मल्टीपल डिग्रीज़ ली।
इन बात का कनेक्शन है जो मैं आगे करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपना जो ज़िंदगी का प्रोफ़ेशनल स्टार्ट है पाकिस्तान में 1980s में, ग्रेड 17 से स्टार्ट किया जब मैं 22 साल का था, और जब मैं 23 साल का हुआ तो ग्रेड 18 में मैं पहुँच गया। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के कौमी इदारे के साथ था मैं, जहाँ पर ग्रेड 14 और 12 और 13 के लोग भी करोड़ों रुपए जाली तरीके से, फ्रॉड तरीके से, रिश्वत से कमाते हैं। बड़े ऑनेस्ट से अपनी जॉब की, ग्रेड 18 में था, और फिर हालात ख़राब हुए तो मजबूरन माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ा, और 1989 में मैं अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चे थे उस वक़्त, 1 बच्चा फिर यहाँ पैदा हुआ, यहाँ आ गया मुझे। तो अब 35 साल हो गए मुझे, और यहाँ आते ही फिर मुझे 1 हफ्ते बाद ही जॉब मिल गई। मैं आईटी कंसल्टेंट था, प्रोफ़ेशनल था, और कई रोल में आईटी के मैंने बहुत सारे जगहों पे काम किया। यहाँ मैंने काम किया, और उसके बाद यहाँ से मैं 2-3 साल बाद कंसल्टेंसी के लिए ही मिडल ईस्ट गया, सऊदीया गया, अमेरिका गया, और फिर वापस ऑस्ट्रेलिया आ गया। मेरी मुझे कभी कोई ज़ाती मसले नहीं रहे। तो इसलिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, उसकी बड़ी-बड़ी मेरे माँ-बाप की दुआएँ, ब्लेसिंग है कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ज़ाती तौर पर, और ना मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। मुझे कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी रगों में एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की फैमिली का खून है। मेरी ज़ात में पाकिस्तान है, इसलिए कि इस पाकिस्तान के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। अपनी जो उनकी पहले की आइडेंटिटी थी वो कुर्बान कर दी, एक नई शनाख्त बनाई पाकिस्तान में आके। उनको मैं पे बैक करता हूँ, पाकिस्तान के लिए मैं हर बात करता हूँ, और जब तक मुझ में हिम्मत है मैं करता रहूँगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपको ये बात मुझे बतलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उल्टी-सीधी बातें करते हैं। देखें, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का कोई ज़ाती मफ़ाद है जिसके लिए वो ये सब जद्दोजहद कर रहा है, और पाकिस्तान में एक बोसीदा निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहा है? क्या उसका ये ज़ाती मफ़ाद है? क्या इमरान खान का ये ज़ाती मफ़ाद है कि वो आम पाकिस्तानियों की हुकूक के लिए, उनके इंसाफ के लिए खुद जेल में बैठा हुआ है एक छोटे से सेल में, और उस पे 150 जाली केस बना दिए हैं, लेकिन वो झुक नहीं रहा। वो कोई डील नहीं कर रहा, उसको हर तरह की लालच दी गई है। क्या इसमें कोई आप समझते हैं कि इमरान खान का ज़ाती मफ़ाद है? अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, इमरान खान का ज़ाती मफ़ाद नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए ये जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की बक़ा की जंग लड़ रहा है, तो फिर आप मेरी बात सुनिए, इस पूरे व्लॉग को आप। और अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर आप इसको बंद कर दीजिए, क्यों अपना वक़्त ज़ाया करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है भई सुनने का। और अगर आप समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, और आप इमरान खान को एक ऑनेस्ट आदमी समझते हैं, मैंने पहले ही बात की कि इमरान खान की एक पार्टी है जिसका नाम है तहरीक-ए-इंसाफ, उसके किसी एजेंडे पे, किसी नुकात पे आपको इख्तिलाफ हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा इमरान खान की बात करता हूँ, और मैं इमरान खान वो लीडर है जो जिससे मैं ज़ाती मुलाकात हुई जब वो सियासत में नहीं था। जब वो सिर्फ़ स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेलता था, जब वो कप्तान था, मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया, 90s की बात है, 91 की, फिर वर्ल्ड कप में भी। तो जब वो क्रिकेट में था, तो क्योंकि हमें दिलचस्पी है, और मैं मीडिया में भी था, तो मुझे उससे इंटरेक्शन हुई, और मैंने उसको देखा कि ये किस किस्म का पर्सन है, शख्स है, क्रिकेटर है। उसके बाद जब उसने शौकत खाना में शुरू किया, तो मैंने ज़ाती तौर पर, मैं उस वक़्त शिकागो में आईटी कंसल्टेंसी कर रहा था। मुझे मौका मिला, हमने मुलाकात की, हमने एक ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी बनाई। शौकत खानम फंड रेज़िंग का जो पहला शिकागो में एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें पाकिस्तान से आर्टिस्ट भी आए और फंड रेज़िंग की गई, 1995 या 96 की बात है, तो मैं उसकी ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी में शामिल था, और फिर हमने उसमें हिस्सा भी लिया। इमरान खान से बात करने का मौका मिला, जमायमा उस वक़्त उनकी वाइफ़ थी, उनसे बात करने का मौका मिला, और मेरी ट्रिब्यून शायद वेबसाइट पे आपके पास तस्वीरें भी होंगी पुरानी, शायद आप पहचान जाएँ। तो मैंने उसको एक बिल्कुल अप फ्रंट, सीधा सच्चा नौजवान उस वक़्त जब बात कर रहा हूँ, पाया, और आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। सियासत में फिर वो जब आया बाद में, तो उसके बाद से मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन क्योंकि मैंने उसको उस वक़्त देखा जब वो सियासत में नहीं था, और किस नेक नियति से वो
शौकत खानम के लिए काम कर रहा था, और उससे पहले कितनी उसकी लेजेंड, उसकी अचीवमेंट रही हैं क्रिकेट में, आलमी क्रिकेट में। वो वाहिद पाकिस्तानी, पहला पाकिस्तानी या इंटरनेशनल लेजेंडरी क्रिकेटर था जो न्यूट्रल अंपायर का जिसने आवाज उठाई। तो इससे उस शख्स की जहनियत का अंदाजा कीजिए, जब वो सियासत में नहीं था तो वो न्यूट्रल अंपायर की बात करता था। जब वो कहता था कि मैचेस में, गेम्स में जब अंपायर के गलत फैसले होते हैं तो शक होता है कि ये जानबूझ के दिए गए हैं या ये एक इंसानी गलती थी अंपायर की, इसलिए इसको खत्म करने के लिए इस डाउट को उसने न्यूट्रल अंपायर का नारा लगाया। आज दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, न्यूट्रल अंपायर होते हैं। तो वो जो एक ब्लेम गेम चलता था पहले, जो भी टीम हारती थी वो अंपायर पे इल्जाम लगाती थी कि बेईमानी हुई है, वो चीज खत्म हो गई क्योंकि अब न्यूट्रल अंपायर हो गए। ये क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो चीज है वो इमरान खान ने क्रिकेट में लेकर आया, जब वो क्रिकेट में एक लेजेंडरी स्टार था। आज भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जहां जहां क्रिकेट लविंग कंट्रीज हैं, वहां पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से जाना जाता है। फिर जब वो पॉलिटिक्स में आया तो उसने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा, यानी कि उसने देखा कि पाकिस्तान में हर चीज की जो बॉटम लाइन है, जो पहला स्टेप है, वो है इंसाफ, और उसके लिए वो खड़ा हुआ है। और जब मैंने देखा कि वो इसमें है, उसने पार्टी लॉन्च की और वो आगे आया, तो एक स्टेज पे आकर मैंने उसको स्टडी किया। और मैं उसके फेवर में नहीं लिखता कि उसको फेवर के तौर पर, क्योंकि मैं उसका कोई पॉलिटिकल फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन बहैसियत एक जर्नलिस्ट मैं, और बहैसियत एक पाकिस्तानी और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं इसलिए उसको, उसकी बातों को मैं, जो सही होती हैं, और सही होती हैं ज़्यादा बातें मेरे हिसाब से, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी एनालिसिस है, तो मैं भरपूर तरीके से लिखता हूँ उसको, और इंशाल्लाह लिखता रहूँ, क्योंकि हक बात करने वाले का साथ देना चाहिए अगर हम मुसलमान हैं तो। हक की आवाज़ को आगे लेके जाना चाहिए, और अगर एक इंसान कर रहा है तो हमें सबको उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। मेरी ये समझ है, मैं ये समझता हूँ, जो मेरी इतनी उम्र हो गई है अब, और 40 साल में मैंने सहाफ़त करते हुए देख लिया, दुनिया घूम ली मैंने, पता नहीं बेतहाशा मैं लोगों से मिला हूँ, पॉलिटिकल लोगों से मिला हूँ मैं, और सेलिब्रिटीज़ से मिला हूँ, इंटरव्यूज़ किए हैं, एक हिस्ट्री है, और मेरा ये तजुर्बा है कि अ, इमरान खान पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए एक आखिरी, आपके पास एक आखिरी चांस है। इमरान खान एक लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को बचा सकें, पाकिस्तान में जो आपके लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बहन भाई हैं, उनका अगर आप मुस्तकबिल चाहते हैं, उनकी जान की अमान चाहते हैं, उनकी इज्जत आबरू बचाना चाहते हैं, तो ये आपके पास आखिरी चांस है। आपको इमरान खान जैसा लीडर नहीं मिलेगा, मेरी बात लिख लें ये आप। और अगर आप समझते हैं कि मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है, मैं उस बेस पे कह रहा हूँ। मैंने आपको हर बार, बहुत बार मैंने आपको कहा है कि देखिए, मैं कोई उसकी पॉलिटिकल कैंपेन नहीं करता हूँ। मैं पाकिस्तान को सामने रख के इमरान खान की बात करता हूँ, या मुझे फिर आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुहिब्बे वतन ये सियासी लीडर है, क्योंकि इमरान खान अब एक सियासतदान है। और मैं उसको सियासतदान नहीं कहता हूँ, आज की दिन में, आज की सियासत में वो पाकिस्तान का हीरो है। तो अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं और आप कहते हैं नहीं जी एक और भी शख्स है, वो भी इससे ज्यादा मुहिब वतन है और सियासी लीडर भी है, तो आप मुझे किसी ऐसे सियासी शख्सियत का, कौमी शख्सियत का नाम बताइए जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ, जो पाकिस्तान में एथनिक कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट जबानें बोलती हैं, सूबों में रहती हैं, उनको एक करने वाला अगर कोई और शख्स है तो आप मुझे उसका नाम बताइए। ये बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप मेरी इस बात को ज़ाया नहीं करेंगे, मेरा वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे और अपने भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो फिर आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ खड़े रहें। अब किस तरह खड़े होना है? माज़रत के साथ इस तरह नहीं खड़े होना कि आपका साफ नज़र आ रहा है कि आप झंडे ले जाके पीटीआई के
और मैं ये उनसे बात कर रहा हूँ जो ओवरसीज में है और जो ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में भी है, और जिन्होंने से मैं देखा है कि आप झंडे लेके टाउन हॉल के ऊपर खड़े हो जाए इमरान खान के पोस्टर लेके, और फिर गवर्नमेंट जो हरबे इस्तेमाल करती है, जो हैरेसमेंट के धमकियां लगाती हैं, वो सुने आप एजेंसी से और आप खामोशी से भाग जाएं कि हमें तो पाकिस्तान जाना है भाई, हमें तो अपनी जिंदगी चाहिए, हमें तो वहां रहना है, तो छोड़ो इमरान खान को। हो सकता है आप लोगों ने ये कहा नहीं हो, लेकिन अब लगता यही है मुझे, क्योंकि मैं देखता हूं बदकिस्मती है, और क्योंकि मेरे आप अपने, इसलिए आपसे खुल के बात करता हूं। मैंने हमेशा अल्लाह ताला से दुआ की है और अपने अमल में मैंने कोशिश की है कि मैं खुल के बात करूं, चाहे कोई बुरा लगे या ना लगे। अगर उसको बुरा लग रहा है तो मुझे डिबेट कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है कि आप ये बात एक साहब गलत कह रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी उन लोगों को जो पीटीआई का झंडा लेके यहाँ घूम रहे थे अपने नाम और नमूद के लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ नाम और नमूद? इसलिए कि जरूरत तो अभी ज्यादा है पहले से। कहाँ है आपके वो एहतजाज? क्या इमरान खान का मसला हल हो गया? क्या पीटीआई को हुकूमत मिल गई? क्या पाकिस्तान आजाद हो गया? क्या पाकिस्तान में इंसाफ आ गया? क्या पाकिस्तान के सारे मामला हल हो गए? अब तो और खराब हो गए हैं। अब तो और ज्यादा जरूरत है आप लोगों को रोड पे आके प्रोटेस्ट करने की, जरूरत करने, एहतजाज करने की और कुर्बानी देने की, अपने वक्त की कुर्बानी देने की, अपने टैलेंट की कुर्बानी देने की, अपने टैलेंट को एक्सपोज करने की। आपको आज उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब भी पीटीआई ने सिडनी में प्रोटेस्ट किया, मैंने उसको कवर किया। सबसे पहले मैंने अपना काम किया। मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूं, लेकिन मैं शरीक हुआ क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान बचाना चाहता है। तो आप लोग, मैं अब देख रहा हूं, ये जाहिर है कि मैं इस दुनिया में रहता हूं, मेरे पास तजर्बा है, मैं बहुत शार्प ब्रेन के साथ और आंखों के साथ, कानों के साथ चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता हूं। तो अगर आप ये समझते हैं कि क्योंकि अब मुश्किल हो रही है, आप बात नहीं कर सकते पीटीआई की, क्योंकि जो बात करता है उसको उसको एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई हरास करती है, धमकियां लगाती हैं, तो जी हम तो छोड़ें, उसको दफा करें। और कल अगर इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आ जाता है या अपनी बातें मनवा लेता है, तो फिर आप झंडे लेके पीटीआई के खड़े हों। तो अगर मैं इसको मुनाफिकत नहीं कहूं तो क्या कहूं? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अतीक उल हसन ये बात सही कर रहा है, नहीं है। इसको मुनाफिकत कहूं या तो नहीं कहूं, इस पे सोचिए खुदा के लिए। और खुदा की कसम, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान बचाने के लिए एक ही शख्स रह गया है सिर्फ। अगर उसको कुछ हुआ, क्योंकि सारे पाकिस्तान की जो ताकतें हैं वो सब उसके खिलाफ इसलिए है कि उनका सब का धंधा पानी बंद हो जाएगा, और सब वो अंदर होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जो पाकिस्तान को जिन्होंने इस कदर कर्जे में दबा दिया है कि अब वो पे करना नामुमकिन है। ये सब भाग जाएंगे पैक करके वापस, और एक ही शख्स वहां खड़ा होगा जो अब जेल में है और उसको जेल से नहीं निकाला जा रहा। मैं आपसे कितने अरसे से कह रहा हूं, ये 1.5-2 साल से तो मैं ये बातें कर रहा हूं वीलॉग के जरिए कि इमरान खान को नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उसको निकालने की एक ही ताकत है, वो है अवाम। और अब मैं पाकिस्तानी में भी देख रहा हूं पाकिस्तान में कि जिस तरह से उनको बाहर आना चाहिए था वो नहीं आए। कुछ लोगों ने, कुछ औरतों ने, कुछ बुजुर्गों ने, कुछ बच्चों ने कुर्बानियां दी, कुछ मारे गए। जिले जैसा लाहौर का एक बेचारा मासूम नौजवान मारा गया, अरशद शहीद कत्ल हो गया, शहीद हो गया। कई लर्नेड, काबिल सहाफी मुल्क छोड़ के चले गए, अब मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में रह रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी के बचाव के लिए, और फिर भी वो मुस्तकिल लगे हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं, टॉक शोज कर रहे हैं। क्या ये लोग पागल हैं? क्या सबको जाती लालच है? क्या मुझे लालच है? मैं तो अपने कैरियर में बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी गुजारी है। इस मुल्क में भी आया तो मैं इज्जत के साथ माइग्रेशन लेके अपनी बीवी बच्चों के साथ आया हूं, और हमेशा थ्रू आउट बहुत जबरदस्त किस्म की मैंने टॉप क्लास जॉब की आईटी में। मैंने आईटी में डिग्री ली थी 1978 में, जब शुरू हुई थी, पहले बैच में था मैं
पाकिस्तान में, उनमें से हूं मैं, जो डिफरेंट जनरेशंस टेक्नोलॉजी की मैंने देखी, उस पर काम किया है, और आज मेरे बच्चे भी बहुत टॉप पे काम कर रहे हैं, कोई मुझे परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हमारी शनाख्त ही नहीं रहेगी तो क्या है कि ये सबसे बड़ी परेशानी होनी चाहिए सबको। तो अब मुझे ये बताइए, दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, क्या वो आईनी है, क्या वो लीगल है? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। यकीनन आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये जाली तरीके से धांधली करके पाकिस्तान की अक्सरियत के वोटों को चोरी करके, उसमें धांधली करके जबरदस्ती इनको बिठाया गया है। इनको मिलिट्री ने, एजेंसीज ने, गैर मुल्की एंटी पाकिस्तान ताकतों के इशारों पर इनको लाके बिठाया गया है, जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। तो ये हुकूमत गैर आईनी और इल्लीगल है, ये है या नहीं है, मुझे बताइए। अगर आपका जवाब है कि हाँ ये गैर आईनी है, और आप बिल्कुल कहते हैं कि इसको, हुकूमत को खत्म होना चाहिए क्योंकि ये गैर आईनी है, और इमरान खान भी सही बात करता है, और वो लोग भी सब सही हैं जो ये कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत गैर आईनी है, और ये पाकिस्तानियों ने नहीं कहा है, ये यूएनओ ने भी अपने कमेंट्स में ये कहा है, उनके सेक्रेटरी जनरल ने भी, यूएनओ से बात, और अमेरिका की सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि इलेक्शन में धांधली हुई थी। कई बैन अल-अक़वामी सर्वे ने बताया कि धांधली हुई थी। अब ये तो बात शफाफ है। यहाँ पर पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर थे, मॉनिटर जो करते थे इलेक्शन को, वो आए, उन्होंने सब ने कहा है कि धांधली हुई है। इस पे किसी के दो राय नहीं है कि धांधली हुई है, और उस धांधली के नतीजे में ये हुकूमत बनी है, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। ये है या नहीं है? अगर ये है तो इस हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, वो किस तरह से लीगल हो सकती है? जो उनकी नुमाइंदगी करती है, यानी कि पार्लियामेंट है, उसमें वजीर हैं, फिर वजीरों के नीचे उनके सेक्रेटरीज हैं। तो ये अगर सेक्रेटरीज, ये ब्यूरोक्रेसी, ये अफसरशाही इस हुकूमत को बैक कर रहे हैं, तो ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं या नहीं है, मेरा आपसे सवाल है। और अगर आपका ज़मीर है, और अगर आप में हिम्मत है, तो मुझे जवाब चाहिए इस बात का आपसे। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ ये उसमें शरीक हैं, क्योंकि गैर कानूनी काम करने वाले को साथ देना, और गैर कानूनी हुकूमत को साथ देना भी गैर कानूनी हरकत है। अगर आप समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, तो फिर मुझे ये बताइए कि जो इस हुकूमत के नुमाइंदे सारी दुनिया में सिफारत खानों में बैठे हुए हैं, वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? वो इमरान खान की कर रहे हैं वो नुमाइंदगी? रियासत के किन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? वो उन लोगों की कर रहे हैं जो जाली तरीके से वजीर आजम बने हुए हैं, सदर बने हुए हैं, मुशीर बने हुए हैं, और उन एजेंसीज की कर रहे हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है गरीब, शरीफ, मासूम लोगों को, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर सिडनी में या कैमरा में कोई एक ये नुमाइंदा है हुकूमत का, किसकी तर्जुमानी कर रहा है? वो इमरान खान की कर रहा है, फजलुर रहमान की कर रहा है, जमात इस्लामी की कर रहा है, किसकी कर रहा है? बताइए मुझे। सवाल है मेरा ये। वो रियासत की कर रहा है ना, रियासत को किसने कंट्रोल किया हुआ है? जाली लोगों ने किया हुआ है ना। तो उसकी अगर आके आप यहां प्रमोशन करें, उसके पीछे खड़े हों, और उन लोगों को आप, जो जाली हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनको अपने फंक्शन में बुला के उनको आप वीआईपी बनाएं, उनको आप इज्जत दें, उनके प्रोग्रामों को कामयाब करें, क्योंकि ये एक चाल है, ये मुझ तरह कोई नहीं समझ सकता। ये एक गवर्नमेंट की चाल है कि ओवरसीज के लोगों का भी माइंड चेंज करो, उनको उनको ऐसे प्रोग्रामों में इन्वॉल्व करो ताकि उनका जो माइंड है वो इमरान खान से हट जाए। और मैं ये देख रहा हूं कि ये हो रहा है, ये सिडनी में भी हो रहा है। तो क्या ये मुनाफिकत नहीं है? मैं तो आपसे सिर्फ अपनी ये एक अर्ज आपको दे रहा हूं, डिसीजन तो आपने खुद अपने जमीर के हिसाब से लेना है। और मुझे पता है क्या हो रहा है। ये मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं करता कि मैं इस चक्कर में पड़ के अपनी जो मेरा असल मिशन है उसको मैं ना भूल जाऊं, मेरा मेरा माइंड इस तरफ ना चला जाए।
वरना मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं, बातें कर सकता हूं, बहुत नंगा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या हो रहा है यहां पर और किस तरह से फॉरेन अफेयर्स जो है ये जो ओवरसीज में पाकिस्तानी है उनका एक जाली तरीके से उनको उनसे सिंपैथीज लेना चाहता है। लेकिन उनका तो काम है, उनको तो आप और मेरे भाई बहन जो टैक्स देते हैं उनके पैसे से इनकी यहां पर अय्याशियां होती हैं या नहीं होती हैं? उनको पैसे मिलते हैं इस काम के। क्या मुझे पैसे मिलते हैं इस काम के? या और जो पाकिस्तान के लिए आप लोग काम करते हैं, झंडे लगाते हैं, फंक्शन करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। आप रजाकार हैं, लेकिन आप सफीर हैं पाकिस्तान के, वॉलंटियर, मोहब्बत में। लेकिन ये लोग पैसे लेते हैं इस बात के, और पैसे आम पैसे नहीं है, ये बादशाहों की तरह इनके ठाट है। ये 20-20, 30-30 हजार के मकानों में रहते हैं किराए पे। क्या फर्ज है आपका कि उनकी चमचागिरी करें, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दें, उनके प्रोग्राम को कामयाब करें? क्या ये मुनाफिकत नहीं है? फिर आप कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि अल्लाह को जाके जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, मैं एक सैयद के खानदान से मेरा ताल्लुक है, शिजरा भी है माशाल्लाह, किसी को तकलीफ हो तो अगर पूछ देख सकता है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि मुझे मर के अल्लाह का जवाब देना है। मैंने कभी भी 35 साल हो गए, मैंने कभी भी गलत बात को नहीं सुना, चाहे कोई भी हो, कोई भी बात हो। मैंने उस पर लिखा भी है, आवाम की, कम्युनिटी के आम लोगों की शिकायतों को मैंने राइटिंग में भी लिखा, जिसके खिलाफ मेरे बात की गई, मैं करता रहा, आज भी कर रहा हूं, मैं नहीं डरता। और ये बातें जो कर रहा हूं मैं मुंह पे भी कह सकता हूं, और मैंने किए। मैं बहुत से प्रोग्रामों में जाके मैंने सफीरों के मुंह पे बात की, तो मुझे फिर ये कहा गया कि मैंने फंक्शन खराब किया इन लोगों का, मैं एक प्रॉब्लम क्रिएटर हूं। अगर यही रवैया रहा जो पाकिस्तान में हो रहा है और अब यहाँ हो रहा है, फिर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीलियां नहीं चाहिए, पाकिस्तान के अंदर हालात सही होने चाहिए, इमरान खान को बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान में गलत हो रहा है। तो ये आप अपना क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? क्यों इमरान खान को धोखा दे रहे हैं आप? ये धोखा ही है ना, ये खड़े रहे उसके साथ। क्या मैं इनकी ये जाली हुक्मरानों के नुमाइंदों के मैं गुट उसमें नहीं आ सकता हूं? आपसे अच्छी तरह से आ सकता हूं, इसलिए कि मैं एक रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज सहाफी हूं, मेरी पहुंच है। मैं लिखता हूं तो इंटरनेशनल पेपर्स में छपते हैं, आप देखते रहते होंगे हर मौजू के ऊपर मैं इंटरनेशनल मौजू पर भी बात करता हूं। और आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल मेरा चीजें आ रही हैं। पहले मैंने बहुत टाइम मैंने इसमें लगा दिया, अब मैंने देखा कि कुछ अब जो मेरा अपना जाती काम है मैं वो करता हूं। तो मैं तो इनकी अच्छी, और मुझे ऑफर्स भी हुई हैं, बहुत ऑफर हुई है, मैं इसको चैप्टर को खोलना नहीं चाहता। फिर मैंने ये तय कर लिया आज से 20 साल पहले कि मैंने ना इन पे बात करनी है, ना इनकी किसी प्रोग्राम में जानी है। मैं मुनाफिक नहीं हो सकता। अगर ये गलत है तो मैं गलत कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं बेवतन पाकिस्तानी हूँ। किसी के बाप में ताकत नहीं कि मेरी शनाख्त को वो मिटा दे। और मैं पाकिस्तान जाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुर्बानी दी है। हम क्यों किसी से डरें? हम क्यों किसी की चमचागिरी करें? आप समझते हैं कि एक साथ खड़े होकर फोटो लगवा के इनके प्रोग्राम कामयाब करके आपको कोई बहुत बड़ा रुतबा मिल गया, इज्जत मिल गई? याद करें, अल्लाह को जवाब देना होगा। अगर आप में से कोई भी कम्युनिटी का कोई मनसब संभालता है, उसको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा कि तुम मुनाफिकत तो नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि आप खुदा के लिए इमरान खान के साथ मुनाफिकत नहीं करें। आप फिर बोलेंगे हम तो नहीं है भाई, हम इस हुकूमत के साथ हैं और इनके नुमाइंदों के साथ हैं, इनके सफीरों के साथ हैं, इनके काउंसिलरों के साथ हैं, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं। ये क्या कर दिए इनकी, ये मैं हमेशा से कहता आया हूं। आज मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है बात ये, क्योंकि मुझसे ज्यादा नहीं जानते कि ये क्या चक्कर हो रहा है यहां पर ये। और मैं ये बात करके अपना माइंड हटाना नहीं चाहता। आप समझदार लोग हैं और आप मेरे अपने हैं, तो मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं। ये मुझे बहुत से लोगों ने दावत देते हैं जो प्रोग्राम होते हैं। मैं उनसे पहला सवाल ये करता हूं, क्या उसमें कोई सफीर आ रहा है या कोई डिप्लोमेट आ रहा है पाकिस्तान का? जी। मैंने कहा माजरत, मैं नहीं जाता जब तक कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं होंगे, पाकिस्तान में एक सच्ची इंसाफ पसंद सिस्टम हुकूमत नहीं आएगी, पाकिस्तान का निज़ाम सही नहीं होगा, वहां से जेन्युइन तरीके से मेरिट के ऊपर डिजर्विंग
डिप्लोमेट्स नहीं आएंगे, मैं ये बायकॉट करूंगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर बहुत से मुनाफिक तरीन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया। आई डोंट केयर, कुछ भी जाके बोले, गालियां दें कि ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएटर है, रूड है, फलाना है। और फिर कई लोगों ने मुझसे खुद कहा, वो असल में आप तो ये डिप्लोमेट से आपकी तो बनती नहीं है ना। किस किस्म के लोग हैं आप लोग यार, किस किस्म के लोग हैं आप लोग? मेरा कोई काम अटका हुआ है, क्यों नहीं बनती मेरी? मैं पाकिस्तानियों के आज इमरान खान जेल में है तो इमरान खान का कोई काम फंसा हुआ था? इमरान खान ने कोई पैसा खा गया इनका? उसको भी बोले फिर आपके भाई आप भी तो प्रॉब्लम क्रिएटर इसलिए जेल में डाला हुआ आप पे, इसलिए आप पे 200 केस बनाए हुए हैं। ये हर उस शख्स के खिलाफ होंगे और उसको प्रॉब्लम क्रिएटर कहेंगे, उसको टेररिस्ट कहेंगे, उसको फसादी कहेंगे, उसको झूठा कहेंगे, जो इनके मुफादात को के ऊपर इनकी दुम पे जो पांव रखता है, इनको जो नंगा करता है। और आप समझते हैं इस बात को? मुझे मर के अल्लाह को जवाब देना है और मैं दुआ करता हूं कि मैं मरते दम तक अपने मौके पे खड़ा हूं। जिस आदमी का उसूल नहीं है उसकी जिंदगी क्या है, पता होना चाहिए कि मेरा उसूल क्या है लोगों को। अल्लाह माफ करे, मैं इंसान हूं, कभी गलती हुई होगी मुझसे भी, हो सकता है कभी मुझसे भी मुनाफिकत हो गई हो, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में जानबूझ के नहीं की। और मैं क्यों उसकी कीमत पे नहीं कर रहा हूं? मैं तो एक आजाद शहरी हूं, यहाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत से अच्छा पाकिस्तानी हूं, यहाँ बहुत रिपोर्टेशन है मेरी, यहाँ पर सब मुझसे इज्जत से बात करते हैं यहाँ पर। और यहाँ की गवर्नमेंट भी अवार्ड्स मिले हैं मुझे यहाँ पर बड़े बड़े, अपनी अपनी जो मेहनत की और अल्लाह ताला ने जो लोगों की दुआओं से मुझे इज्जत मिली है। ये तो मैं केयर नहीं करता किसी की। मैं चाहता हूं कि आप में भी हिम्मत हो, ये हिम्मत करें आप भी। अगर आप एक तरफ इमरान खान की और एक तरफ पाकिस्तान का रोना रोते रहते हैं और दूसरे उनकी हुकूमतों के नुमाइंदों को बुला के चीफ गेस्ट बनाते हैं, तो भाई मेरे फिर क्या कहूं मैं आपको? मेरी बात को गौर से सोच लीजिएगा। मैं कोई मुखालिफ नहीं हूं किसी भी इवेंट का, किसी भी चीज का। मैं क्यों होऊंगा? अल्लाह का शुक्र है कि इस मल्टी कल्चरल कम्युनिटीज में सबसे बड़ा प्रोग्राम अगर किसी ने कराया है इंटरनेशनल लेवल के, तो वो अतीकुल हसन है। तो मुझे किससे जलन होगी? हलाल एक्सपो इंटरनेशनल 43 कंपनीज आई थी, जो कई दफा मैंने कराया है, फिर कोविड की वजह से बंद हो गया। किसी मल्टीकल्चरल, किसी इस्लामिक कम्युनिटी ने इतनी बड़ी एग्जीबिशन नहीं कराई। चांद्रा ईद फेस्टिवल 24 साल में 20,000 तक वहां लोग आ गए, सारी मल्टीकल्चरल लोग, सब जानते हैं आप लोग। आपको फख्र करना चाहिए। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई भी प्रोग्राम करे। मैं तो बहुत बड़े प्रोग्राम कर दिए मैंने, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो करूंगा। मेरी प्रायोरिटी नहीं है ये, अब मेरी प्रायोरिटी ये जरूरी है जो मैं कर रहा हूं इस वक्त, पाकिस्तान को बचाना जरूरी है मेरे लिए। इसलिए मैं अपना जो भी मेरा मीडिया का टैलेंट है, जो मेरी राइटिंग स्किल्स है, जो मेरी रिसर्च है, जो मैं पढ़ता रहता हूं, मैं दिन में रोजाना 2-3 घंटे रिसर्च करता हूं, फिर एक प्रोफेशनल आर्टिकल जो इंटरनेशनल पेपर्स में या पाकिस्तान के नेशनल पेपर में छपे, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक टाइम खर्च करके लिखता हूं, छापता हूं। उनके मौजूआत देख लें आप, मेरे आर्टिकल्स के देखा करें गौर से, किन मौजूआत को मैं पिक करता हूं जिसका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से होता है, मुसलमानों के इशू से होता है, पाकिस्तान के इशू से होता है। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं पाकिस्तानियों, अगर मेरी बात आपको कुछ लग रही हो तो उस पर गौर करें और उन तमाम लोगों का बायकॉट करें जिन्होंने इमरान खान को अंदर किया हुआ है। इस गवर्नमेंट का बायकॉट करें जो इलीगल है, धांधली है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। ये मेरी बात याद रखें आप, ठीक है? फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। उम्मीद है कि मेरे इस मैसेज को पॉजिटिव ले जाएगा। मुझे कोई किसी से तकलीफ नहीं है, जो जी चाहे करे वो करे। मैंने तो सच बोलना है जो मेरे दिल में है, और मैं उसे सच कहता हूं अगर मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं। ना मुझे किसी से कोई तकलीफ है, ना कुछ है। हर आदमी आजाद है, जो चाहे करें। और तकलीफ तो उसको होती है जिसका कोई काम नहीं रुका हुआ हो। मेरा तो कोई काम रुका हुआ नहीं है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।